हाँ, तो हमें कमेंट आया था कि गुड़ा पर एक हाउस फैमिली एक चैनल बना हुआ है किसी ने, तो हमें आया था कि गुड़ा पर कुछ क्वेश्चंस बताए जाएं, तो हम आपको वैदिक माध्यम से गुड़ा का केवल एक ही सवाल एक ही बेस पर बताया जाएगा आज, और मैं एक ही बेस पर बताऊंगा। चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं हम लोग। पहले हम देखेंगे केवल 11 से, फिर इसके बाद उसी प्रकार 3 अंक एक एक के और 4 अंक। उसी प्रकार आप 4 5 6 कितने भी यहाँ पर एक लिखे हो, आपको बिल्कुल साधारणतया साधारण विधि बताई जाएगी वैदिक माध्यम से। और देखिए आप लोग सवाल, पहला सवाल यहाँ पर 11 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहाँ पर 11 में 2 अंक हैं, तो हम इस पूरी संख्या को उसी प्रकार सेम टू सेम उतार देते हैं जैसे थे। और यहाँ पर 2 अंक हैं, देखिए 11 में 2 अंक लिखे हुए हैं, तो सीधा सीधा हम 2 अंक हैं तो यहाँ पर इधर एक जीरो लगाएंगे, एक इधर जीरो लगाएंगे। 2 का आधा, 2 में 1 कम करके लगाते हैं 1 जीरो, तो 2 में 1 कम कर देंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। और इसमें 2 अंक हैं तो 2 2 को जोड़ना, ऐड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 में 0 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 4। फिर इसके बाद इस जीरो का काम खत्म हो जाता है, 4 में फिर इस जीरो को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अब इस 4 का काम खत्म, इस जीरो में 2 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इस जीरो का काम खत्म, अब इस 2 में इस जीरो को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और अब इसका भी काम खत्म, अब 0 है तो अब आगे कुछ भी नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसको किया ठीक उसी प्रकार इसको करूंगा, बिल्कुल सरल तरीके से। 30 सेकंड के या 20 सेकंड के अंतराल में आप लोग का बिल्कुल आंसर, बिल्कुल सरल तरीके से आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 3108। अब यहाँ पर कितने डिजिट दिख रहे हैं भाई? 3 डिजिट दिख रहे हैं हम लोग को। अब 3 डिजिट्स में से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 2 जीरो इधर लगा देंगे और 2 जीरो इधर लगा देते हैं। डिजिट पूरे कितने थे? 1 1 1 1 1 3। अब 3 डिजिट हैं तो 3 3 को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 2 3, यानी कि 0 0 8 में जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा भाई, बिल्कुल सरल। अब इस जीरो का काम खत्म हो जाता है, अब यहाँ पर 0 8 और इस जीरो को ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा। अब इस जीरो का काम खत्म हो जाता है, अब 8 में 0 1 को ऐड किया जाएगा 8 में तो हो जाएगा 9। अब इस 8 का भी काम खत्म हो जाता है, अब 0 के साथ में इनका काम चालू होता है तो 0 1 3, तो यहाँ पर 3 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना आ गया भाई? 4। अब इस 0 का भी काम खत्म हो गया, अब यहाँ पर चालू होगा 3 1 और 0 का काम, 3 में 1 जोड़ दिया भाई, 4 आ गया। अब इस 1 का काम भी खत्म हो जाता है, अब यहाँ से जारी होता है 3 का काम, और 3 में 0 0 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा। अब इधर पर कोई अंक नहीं बचा, तो बस यही हमारा आंसर हो जाता है, बिल्कुल सरल तरीके से 20 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों देखते हैं, इस बार बारी है 4 अंकों की करने की, बिल्कुल सरल तरीके से। जैसे मैंने उन क्वेश्चंस को किया ठीक उसी प्रकार इसको भी करूंगा। इसमें कई अंक हैं? कितने? एक है 1 1 1 1, यानी 4 डिजिट्स हैं, और 4 डिजिट्स में केवल 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे भाई? 3 जीरो बचेंगे। और इस पूरी डिजिट्स को उतार देंगे, पूरी संख्या को उतार दिया मैंने इस ऊपर वाली संख्या को यहाँ पर। और इधर 3 जीरो, चूंकि 4 1 थे तो मैंने 3 जीरो इधर लिखे और 3 जीरो इधर लिखे। अंक पूरे 4 हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो मैं 4 4 को जोड़ना प्रारंभ करूंगा, तो 4 अंकों को जोड़ा मैंने, यहाँ पर 2 आ गया भाई। अब इस जीरो का काम खत्म, इस जीरो को उठाते हैं, इसमें ऐड करते हैं तो भाई 2 ही फिर से आ गया। अब इस जीरो का काम खत्म, इसको ऐड करता हूं तो 0 0 2 जो 0 1, यानी कि 3 आ गया भाई। अब इस जीरो का भी काम खत्म हो जाता है, अब बारी आती है 2 में से इन चारों को जोड़ने की, तो 2 0 1 3 हो गया, और 3 3 6 हो गया भाई। अब इस 2 का भी काम खत्म हो गया, अब चालू होता है 0 से इस 0 तक। अब 0 1 3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस 0 का भी काम खत्म, अब यहां पर आ गया भाई 1। अब 1 को 4 अंकों में जोड़ेंगे, 1 3 0 0, यानी कि फिर से आ गया कितना? 4। अब इस 1 का भी काम खत्म हो जाता है, बारी आती 3 की, 3 के साथ ये तीनों जीरो जुड़ेंगे तो सिर्फ 3 ही रहेगा, और दैट्स ऑल आपका आंसर। तो देखिए जिस प्रकार से हमने इसका 11 का किया ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर मान लो 11 की जगह पर 7 7 लिखा होता है, 7 7 लिखा होता है, बिल्कुल सरल तरीके से। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको 7 को कॉमन ले लेते हैं। मैंने 7 को बाहर लिख दिया, अब यहाँ पर मैंने 7 को बाहर लिख दिया तो 11 7 70 होता है,
11 7 से 77 होता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 77 को मैंने 11 गुणे 7 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 11 बचा और मैंने 7 को बाहर ले लिया। अब मैं 7 का बाद में इसे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। पहले इसको 11 से कर देते हैं। 204 लिखा हुआ है और ये 2 डिजिट्स हैं तो एक जीरो इधर लगाए, एक जीरो, दो डिजिट्स हैं तो दो डिजिट्स को जोड़ेंगे हम लोग। यहाँ पर 2 अंक को जोड़ा तो 4 आ गया। अब इस जीरो काम खत्म, इसमें इसको जोड़ा तो 4 आ गया, इसका काम खत्म, जीरो में 2 जोड़ा तो 2 आ गया, इसका काम खत्म और 2 में 0 जोड़ा तो 2 आ गया। अब क्या हमने बाहर निकाला था, 7 को निकाला था, 7 कैसे मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 चौका, अब देखिए 7 चौका 28, तो 8 को लिख दिया भाई, 2 बचा हमारा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 7 का गुणा 4 में करेंगे। 7 चौका 28, 28 2 30, 30 के लिए 0 लिख दिया भाई, यहाँ पर 3 आ गया। अब 7 दूने 14, 14 और 3 17, 17 के लिए 7 लिख दिया, एक यहाँ पर लिख दिया और 7 दूने 14, 14 1 15 हो गया भाई। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। दैट्स 1 1 1 गुणे 3 लिखा हुआ, मैं 3 का इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 333 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से 3 को बाहर ले लेता हूँ, 3 को बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या बचा भाई, 3, मैंने 3 को बाहर कर दिया। इस 3 का बाद में इसे मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे लिखा है 8 0 1 3। अब मैं इन 3 1 है, 3 डिजिट्स हैं तो 2 0 इधर लगाऊंगा, 2 0 इधर लगाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर 3 अंक को जोड़े तो 8 आ गया भाई, इस 0 काम खत्म। इन 3 को जोड़े तो 8 आ गया भाई, इस 0 काम खत्म। इन तीनों को जोड़ा भाई 9 आ गया भाई, अब इस 8 का काम खत्म। इन तीनों को जोड़े तो 4 आ गया भाई, इस 0 काम खत्म। अब इन तीनों को जोड़ा भाई तो 4 आ गया, इस 1 का काम खत्म। इन तीनों को जोड़ा तो 3 आ गया भाई। अब बारी क्या आ गई, हमारा 3 बचा था, हमने बाहर 3 को निकाला हुआ था। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3 अठे 24 के लिए 4 हासिल लागे 2, 3 अठे 24, 24 2 26 के लिए 6 हासिल लागे 2, 3 27, 27 2 29 के लिए 9 हासिल लागे 2, 3 चौको 12, 12 2 14 के लिए 4 हासिल लागे 1, 3 चौको 12, 12 और 1 13 हासिल लागे 1 और 3 त्रिका 9, 9 और 1 10। दैट्स ऑल, ये आपका फाइनल आंसर रहा। जैसा कि आप लोगों ने देखा ऊपर वाले सवालों को, मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ 8 8 8 कर दिया मैंने। बिल्कुल सरल तरीके से, कुछ भी लिखा हो, एक ही अंक लिखा हो तो कुछ भी नहीं करते। मैं क्या करता हूँ, इन सब का 8 बाहर कर देता हूँ। यहाँ पर क्या बचा भाई, 1 1 1 बचा। क्रॉस में क्या लिखा भाई, 302 लिखा। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर और कितने डिजिट्स हैं भाई, 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, 0 1 3, 3 इधर लगाएंगे और 3 0 इधर लगाएंगे। बस जोड़ेंगे कितने, 4 डिजिट्स को, चूंकि 4 डिजिट्स हैं यहाँ पर एक एक के, तो 4 को जोड़ना प्रारंभ करता हूँ तो यहाँ पर आ गया 2। अब इसका काम खत्म, इस 0 के साथ इस यहाँ तक ऐड करेंगे तो क्या आ गया भाई 2। अब इसका का भी काम खत्म। अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखते हैं 0 2 0 1, तो इनको ऐड करेंगे भाई, यहाँ पर 3 आ गया। अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब बारी आती है इन 4 को जोड़ने के, 2 1 3 3 3 6। अब इस 2 का भी काम खत्म। अब इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो 3 1 4 आ गया और ये 0 0 है तो 4 ही रहा। अब यहाँ पर इस 0 का भी काम खत्म। अब ये ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 3 1 4 आ गया। अब इसका भी काम खत्म हो गया, 1 का। बारी आ गई 3 के साथ तीनों 0 को जोड़ने का तो 3 आ गया। अब अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, चूंकि हमारा इसका मल्टीप्लाई कराना था तो सीधा सीधा बचा क्या 8। अब मैं 8 का इसमें मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 8 दूनी 16 के लिए 6 आ जाएगा भाई, और 8 दूनी 16 और एक हासिल का था 17 के लिए 7 हासिल लागे 1, 8 3 24, 24 एक हासिल का था 25 के लिए 5 हासिल लागे 2, 8 छंग 48, 48 2 कितना हो गया भाई 48 और 2 50, 50 के लिए 0 हासिल लागे 5। अब 8 चौको 32, 32 और 5 37 के लिए 7 हासिल लागे 3, और 8 चौको 32, 32 और 3 32 और 3 32 और 3 35 के लिए 5 हासिल लागे 3, और 8 3 के 24, 24 और 3 27 हो गया भाई। बिल्कुल सरल तरीके से, बहुत ही सरल है वैदिक गणित। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, किसी भी अंक का कोई भी डिजिट्स हो, बिल्कुल साधारणतया से बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप लोग सवाल को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो इसको आप करके दिखाएंगे। और एक क्वेश्चन दूंगा और इसको 30 सेकंड के अंदर अंदर करना है, और जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लिखा है 2402 क्रॉस 111। इसका आंसर 20 सेकंड के अंदर करके दिखाएं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर 20 मिनट के अंदर करके दिखाएं तुरंत। और